नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो डॉलर इंडस्ट्रीज़ का कल रिज़ल्ट निकल के आया था एंड ये इसके कुछ अपडेट्स हैं। इसमें सेल्स में 12% का इंक्रीज़ मिला है, एबिटा 5% से इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट 10% से इंक्रीज़ हुआ है एंड अर्निंग पर शेयर 2% से इंक्रीज़ हुआ है। और अब जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखे जाएं तो कंपनी की मार्केट कैप है 1,500 करोड़ की एंड करंट प्राइस है 277 रुपीज़ का, जबकि इसका इंट्रिंसिक जो वैल्यू है 295 रुपीज़ पर शेयर है। तो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है, अच्छी बात है। स्टॉक का पी 14.9 चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी 20.4 है। तो इंडस्ट्री से कम है इसका पी, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा ROC 13.6% एंड ROE 11.6%, बहुत ही अच्छा है। एंड इसका PEG देखा जाए तो ये 0.67 है, बहुत अच्छा। एंड इसकी कंपनी की बुक वैल्यू देखी जाए तो 169 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.64, जो कि बहुत ही अच्छी है। एंड इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.44, जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड कंपनी के डेप्ट के ऊपर बात करें तो 0.28 डेप्ट टू इक्विटी है, और जो कंपनी पर डेप्ट है वो है 264 करोड़ का। एंड कंपनी डिविडेंड देती है 1.08%, डिविडेंड भी देती है और पी भी अच्छा लग रहा है। एंड अब जान लेते हैं, देख लेते हैं इसके प्राइस चार्ट के ऊपर। तो गूगल पे हम आ गए, तो इसमें हम देखें तो 6 महीने में कंपनी ने -22% गिरावट हुई है, 22% से गिरा है शेयर। एक साल में 30% से गिरा है, 5 साल में -19% का रिटर्न दिया। एंड मैक्सिमम में देखा जाए तो ये कंपनी जब से लिस्ट हुआ है, आई थिंक ये अराउंड 2017 हुआ है, तब से 80% इसकी वैल्यू गिर चुकी है। हालांकि देखने में हमें ये गिरता हुआ शेयर लग रहा है। अब इसके कुछ और पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न मतलब हम इसके देख लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं पहले तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे जाए तो कंपनी ने 602 करोड़ की सेल्स करी है एंड 56 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है, जो कि मार्च 23 से लेकर अब तक देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एंड ऑल्सो सबसे हाईएस्ट इसकी सेल्स है 602 करोड़। एंड इसके अलावा नेट प्रॉफिट 31 करोड़ का है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। तो देखे जाए तो 2023 से लेकर अब तक कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, 406 करोड़ से 602 करोड़, और जो इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था 4 करोड़ से 31 करोड़। अब इसके हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अब इसका देखा जाए तो कंपनी 2015 से कंपेयर करते हैं तो 2015 में 714 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 1000 करोड़ हुई तुम्हारा 2021 में, देन 1300, देन 1500, 1600 एंड 1800। ये ऑल टाइम हाई सेल्स चल रही है कंपनी की। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हुआ करता था 56 करोड़ का 2017 में, 101 करोड़ हुआ, फिर 218 करोड़ हुआ 2022 में, एंड अब ये 198 करोड़ हो गया है। हालांकि ऑल टाइम हाई इसका 218 करोड़ था, उसके बाद ये फिर गिरा 99, फिर उसके बाद से उसने ग्रोथ करना स्टार्ट किया है। एंड ये जो प्रॉफिट आया है इसका मेन रीज़न, अच्छा इसमें यहाँ पे एक्सपेंस थोड़ा कम था, बट यहाँ पर एक्सपेंस कंपनी का बढ़ गया। एंड फिर ये नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 19 करोड़ का हुआ करता था 2015 में, वो 26 हुआ, 43 हुआ, 64, एंड अब यहाँ पर मार्च 2022 में
146 करोड़ का हुआ था, बट इसके बाद ये गिरा एंड देन फिर उसने ग्रोथ दिखाई, 89 हुआ, 90 एंड 106 करोड़। हाँ, तो ये मार्च 2022 में कंपनी ने बहुत अच्छी रिजल्ट दिए थे। देन इसके बाद 23 में कंपनी थोड़ा बेकार रिजल्ट हुए, लेकिन उसके बाद से कंपनी अगेन ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी पर है। अब कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट दिखा है तो 2015 में जो इक्विटी कैपिटल हुआ करती थी 8 करोड़ की, और 2026 में 11 करोड़ की है। एंड कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो हुआ करते थे 113 करोड़, जो बढ़ते बढ़ते 138 हुए, 170 एंड अभी 945 करोड़ है। एंड कंपनी की बोरोइंग है 181 करोड़, देन थोड़ी बढ़ी थी 233, फिर घटाई। तो कंपनी की जो बोरोइंग है वो अभी थोड़ा कंट्रोल में है, क्योंकि देखा जाए तो 945 करोड़ के रिजर्व है एंड 264 करोड़ का डेप्ट है। एंड कंपनी के टोटल एसेट्स देखे हैं जो 422 करोड़ हुआ करते थे, वो बढ़ते बढ़ते 1505 करोड़ के आसपास हो गए। बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे हम ईयरली लगा लेते हैं। तो ईयरली अब हम लगाएं तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 56% का स्टेक हुआ करता था, और जो कि उन्होंने कंपनी में बढ़ाते बढ़ाते 72.48% कर लिया है। इसका मतलब है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनको इस कंपनी पे, अपनी कंपनी पे भरोसा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दैन FIIs की बात करें, जो 0% हुआ करता था वो भी धीरे धीरे करके उन्होंने बढ़ाया, यहाँ पे 2%, फिर थोड़ा कम किया, एंड अभी ऑल टाइम हाई पे FII का इसमें होल्डिंग है। देन DIIs की जो होल्डिंग हुआ करती थी वो अराउंड 10% हुआ करती थी, जो धीरे धीरे कम होती हुई है। आई थिंक प्रोमोटर ने एब्जॉर्व कर लिए। देन इसके बाद बात करें तो पब्लिक की जो हुआ करती थी होल्डिंग 33% हुआ करती थी, वो धीरे धीरे घटते हुए अभी 21% हो गई है, यानी 78% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथों में, एंड 21 पॉइंट कुछ पब्लिक के आसपास है। तो ये जो रेशियो है पब्लिक वर्सेस स्ट्रॉन्ग हैंड्स, तो ये यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। एंड FII ने इसमें स्टेक बढ़ाया है, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे लग रहा है, प्लस प्रमोटर ने भी बढ़ाया है। एंड इसके अलावा बात करें तो थोड़ा हालांकि DIA ने घटाया है, बट कोई नहीं। अब कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं। तो डॉलर इंडस्ट्रीज ये मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट इन निटेड इनर वियर्स वगैरह, कैजुअल्स वियर, थर्मल वियर्स, एंड ये तो और देखते हैं। इनकी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 300 मिलियन पीसेस एनुअली। रेवेन्यू ब्रेकअप दिखा रहे हैं तो इसमें 33% ट्रंक से आ रहा है, वेस्ट से 30%, एथलीसियर से 12%, वुमेन एनवियर से 9%, रेन गार्ड से 4% एंड अदर से 12%। एंड चैनल वाइज किया जाए तो 84% जो रेवेन्यू आता है वो डोमेस्टिक है, ई कॉमर्स से आता है 7%, क्विक कॉमर्स से 3% एंड एक्सपोर्ट्स 4% का है, एंड मॉडर्न ट्रेड 2%। ब्रांड वाइज देखा जाए तो डॉलर ऑलवेज जो इनका ब्रांड है उससे 40% आता है, डॉलर मैन से 40%, डॉलर वुमेन से 8%, डॉलर प्रोटेक्ट से 4%। और एड्स की बात करें तो जो एड्स पर जो इनका एक्सपेंस है वो अराउंड 85 से 90 करोड़ है FY 226 का। एंड डिजिटल शेयर्स एक्सपेक्ट टू राइज फ्रॉम 20% टू हिस्टोरिकली टू 25%। एंड इसके अलावा इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, को कंपनी हैज़ बीन इन जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप विद पेपे जीन्स यूरोप सिंस 2017 से इनके साथ पार्टनरशिप में। एंड 2021 में दिसंबर में द एंटायर स्टेक ऑफ पेपे जीन्स यूरोपियन
इन जॉइंट वेंचर वाज सोल्ड एंड वेस्टेड इन इन्होंने सोल्ड कर दिया एंड गोट ब्रांड में इन्होंने वेस्टेड कर दिया है। और जो ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो डॉलर क्लब के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सलमान खान है, महेश बाबू हैं, डॉलर बिग बॉस के अक्षय कुमार हैं, डॉलर लहर के सैफ अली खान एंड डॉलर वुमेन की यामी गौतम। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में इसका फाइनेंशियल एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।